हेलो। जी भैया प्रणाम। प्रणाम धनंजय शर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा। और सबसे ज्यादा आपको शुभकामना है कि इन दिनों सबसे ज्यादा आप सोशल मीडिया पे कार्यक्रम करते हुए देखे जा रहे हैं और धरातल पर भी आपका खूब चर्चा है। आप लोग का प्यार है और जनता का विशेष करके प्यार है भैया। और क्या कह सकता हूँ मैं। आपके गायकी के तो भाई भोजपुरी का एक एक व्यक्ति दीवाना है। आपसे एक मुद्दे पे जानकारी लेनी थी, चूंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि आप पवन सिंह के बड़े करीब देखे जा रहे हैं। नहीं, हम और सबके करीब है भैया। नहीं, इन दिनों पवन सिंह के ज्यादा करीबी आप देखे जा रहे हैं और बड़ा पवन सिंह के आसपास आप नजर आ रहे हैं। क्या बात है, पवन सिंह कोई आपको कुछ दे दिए हैं या आप पवन सिंह को कुछ दे दिए हैं? नहीं, इंडस्ट्री के भी बड़े भाई हैं और सभी के बड़े भाई हैं। और हम्म। सरस्वती पुत्र देखा जाए तो भोजपुरी के मोहम्मद रफी हैं। तो सभी लोग पवन भैया को मानते हैं। मैं भी मानता हूँ। हम्म। चलिए, एक मुद्दा है जिस पे आपसे जानकारी लेनी थी, क्योंकि आपसे जानकारी इसलिए लेनी है क्योंकि आप इन दिनों पवन सिंह के बेहद नजदीक हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट कर दिया है। अच्छा, कैसा? अभी तो देखा नहीं मैंने। मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि मैंने आज तक जितना भी सही किया वो गलत हम्म। लोगों के लिए किया। अच्छा। यानी उनको किसी चीज का पछतावा है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया, लेकिन अच्छे लोगों के लिए नहीं, गलत लोगों के लिए कर गए। देखिए, एक चीज मैं और बता सकता हूँ, उस पोस्ट को तो मैंने देखा नहीं है। हम्म। लेकिन हो सकता है कि समय रहते पवन भैया कुछ चीजें देख लिए हो। हम्म। समय रहते पवन भैया कुछ चीजें देख लिए हो। उनको लगा हो कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। हम्म। और पवन भैया तो बच्चे नहीं है। हम्म। और आप भी जानते हैं उस चीज को कि क्यों लिखे होंगे, वो रीजन क्या होगा। हम्म। अच्छा, ये मामला हो सकता है क्या कि मान लीजिए कि ज्योति जी अब तो अ, उनके साथ हो गई हैं, इन दोनों का रिश्ता बहुत सही हो गया है और ये जी, बहुत अच्छी बात बहुत खुशी की बात है। है ना? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कि? इंटरव्यू में आपके साथ बोला था एक बार जी जी। कि भैया माता नहीं करे कि पवन भैया को टिकट मिले हम्म। और पति पत्नी दोनों लोग नहीं, एक पहले साथ वो लोग। आपने तो एक बार बोला भी था कि वो लोग 100% एक साथ होंगे और वो बात सामने बिल्कुल, आई मैंने भी। मैंने बोला भी था। और मैंने बोला था कि एक साथ वो लोग चुनाव में वोट मांगेंगे ना, हमें हम्म। और खुशी होगी। आपने तो ऐसा भी अंदेशा जताया था कि देखिए, हो सकता है कि उनको यूपी बिहार छोड़ के बंगाल से भी टिकट मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। हम लोगों ने देखा इस चीज को। थोड़ा बहुत जानकारी था हमें। आप तो इन दिनों करीब हैं भाई पवन सिंह के, तो इसलिए हमने ये जानने की कोशिश की। और क्या मामला हो सकता है धनंजय जी, जिससे उन्होंने ये लिख दिया? देखिए, एक और चीज है। ज्योति भाभी नो डाउट बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं। हम्म। ठीक है। तो कुछ लोग जो है इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई खाना कमाना बंद हो जाएगा। हम्म। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये भी ये तो ये भी जग अंदेशा जाहिर है। जताया जा सकता है। जी जी। और दूसरी चीज है कि पवन भैया को चीजें दिखाई भी दे दिया हो कि कौन मेरा हित है, कौन मेरा दुश्मन। और ये मामला जरूर हो सकता है। ये तो तय है, ये तो धनंजय जी 100% लोग जानते हैं कि बिल्कुल। पवन जी किसी से नहीं है, पवन जी से लोग हैं। बिल्कुल सच्चाई है। और उनके साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं, निश्चित रूप से पवन सिंह के नाम से उनका काम चलता है। हाँ, उनका नाम बिल्कुल चलता और है। उनको लोग 10 लोग ही जाने, लेकिन जानते हैं तो पवन सिंह की वजह से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पवन सिंह से बहुतों का घर चलता है। और ये बात बुरी नहीं है, ये गलत बात नहीं है। अच्छी बातें हैं। लेकिन हो सकता है कि पवन पवन जी को ये लगा हो कि मेरा जो यूज हुआ वो सटीक नहीं बल्कि मिसयूज हुआ। हाँ, मिसयूज वो मुझे सही टाइम पे पता नहीं चला। आज हम्म। पता चल रहा है वो चीजें। हम्म। वो पहले पता चल गया होता तो शायद आज मेरे साथ ये नहीं होता। हम्म। ये चीजें हैं। बाकी तो पवन जी इस तरह की जो तरीके से पोस्ट लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को चिंता बढ़ जाती है, जो पवन सिंह के चाहने वाले हैं, जो अगर लोग। ऐसा पोस्ट है तो मैं भी देखता हूँ। और कहीं ना कहीं से मुझे पता चल जाएगा। हम्म। इस चीज के बारे में भी पता चल जाएगा कि रीजन हम्म। आखिर क्या है। पोस्ट हम्म। हुआ क्यों है, ये तो पता चल जाएगा। हम्म। चलिए, इस जानकारी को हम लोग पब्लिक तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के जो चाहने वाले हैं उनको
संतुष्टि मिलेगी इस बात से, और धीरे धीरे लोग समझ भी पा रहे हैं। लेकिन आपने इसकी पुष्टि की है क्योंकि आप पवन सिंह से इन दिनों करीब हैं और पवन जी आपको बड़ा मानते भी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भैया। और बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओके भैया, थैंक यू।